पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1280 करोड़ खर्च कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, लेकिन पहले इंग्लैंड, फिर अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश और अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहा है पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से। सबसे पहले तो आप लोगों को एक खुशी की खबर सुनाता हूं। ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी को कहीं ना कहीं एक पिचकारी मारी है कि भैया ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो रूट है ना, ये थोड़ा चेंज कर दो। सब चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला है कि पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेजबानी करेगा, लेकिन अगर भारत नहीं आता तो इवेंट तो एक तरह से हमें ऐसा लगता है कि फीका फीका नजर आएगा। क्यों इतनी ज्यादा भारतीय हठधर्मी नजर आई है, जहां पाकिस्तान मजबूर हुआ है बार बार अपनी राय, अपनी मर्जी, अपनी होस्टिंग को सरेंडर करने को। और ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका मेक इंडिया स्पेशल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय टीम क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है नहीं। भारतीय टीम बिल्कुल भी पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी, क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और वैसे भी भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के बन्नू कैंट में आर्मियों के ऊपर जो है अफगानिस्तान की तरफ से हमले हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के करीब 8 सैनिक जो है वो मारे गए हैं। और वही पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजकर लगातार अटैक करवा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में हुए इस धमाके के बाद अब ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी सोचना शुरू कर दिया है कि उसे पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होगी कि नहीं, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि आईसीसी क्या फैसला लेती है आने वाले समय में। फिलहाल तो पाकिस्तान जो है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। क्या नाम है आपका? अली अहमद रजा। अली अहमद, क्या कहेंगे? पाकिस्तान अभी इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौसमी बहरान से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1280 करोड़ खर्च कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, लेकिन पहले इंग्लैंड, फिर अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश और अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहा है पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से। क्या कहेंगे, ये क्या माजरा है? क्यों हमारी चैंपियन ट्रॉफी इतने खदशात का शिकार हो गई है? ऐसा है कि ना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया जो है हमारा मेन हरीफ है, वो नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में दूसरी टीमें आए, हमारी जो है ग्राउंड क्रिकेट आबाद हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी दूसरी टीम आए। ऐसे अब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वो चैंपियन बने हैं, सारी टीम उनको सपोर्ट करती हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहता। तो दूसरी टीमें भी उनको देख के, जब जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान टीम को सबसे लेट बुलाया था, वीज़े नहीं दे रहे थे। तो यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि हम ग्रो करें, किसी भी हम ग्राउंड में ग्रो नहीं करना। लेकिन इंडियन टीम की अगर हम बात करें, रोहित शर्मा, विराट कोहली की जानिब से स्टेटमेंट आई है, वो पाकिस्तान में आकर खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर उनका बोर्ड या अगर उनके पॉलिटिशियन उन्हें इजाजत देंगे तभी वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे ना। मेरे ख्याल से ये सब होगा, सारी टीमें आएंगी, सिर्फ एक हाइप क्रिएट करी जा रही है, वो सिर्फ पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना, सारी टीमें आएंगी, पाकिस्तान में सब कुछ होना है। लेकिन वही बात है, जैसे इंडिया पाकिस्तान को वीज़े नहीं दे रहा था, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान भी ऐसा कोई स्टेप करेगा या उनको कुछ भी लेट वीज़े देगा या इस तरह की, या फिर वो ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं। वो अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान उनको फिर एतमाद में लेगा कि भाई हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, और फिर वो शायद। अरे पाकिस्तान ने तो उनकी सिक्योरिटी कितनी तैयारियां कर रखी हैं कि हमने शेड्यूल ही जो है वो ऐसा बनाया है कि उनके सारे मैचेस लाहौर के अंदर खेले जाएंगे। यहाँ तक कि पीसीबी ने अलाउ कर दिया कि आप अपनी सिक्योरिटी लेकर आ जाएं। आप पाकिस्तान से क्या तवक्को रख सकते हैं जिस स्टेज पे पाकिस्तान है? पाकिस्तान में सबको पता है किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। दोगले की औलाद कौन सी फिल्म लाया है? और कोई भी बंदा ट्रस्ट करने के लिए इस वक्त राजी ही नहीं है। वो हम कैसे ट्रस्ट करें पाकिस्तान? सब चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला है कि पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेजबानी करेगा, लेकिन अगर भारत नहीं आता तो इवेंट तो एक तरह से हमें ऐसा लगता है कि फीका फीका नजर आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान को कड़वा घोंट पी लेना चाहिए कि अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी 2026 के वर्ल्ड कप में भारत ना जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐसा फैसला करना चाहिए अगर भारत इस तरह से आंखें दिखाता है दोबारा से। आप क्या कहते हैं? जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहिए। बहुत ज्यादा जज्बाती फैसले करने की जरूरत नहीं है। जब एशिया कप के मौके पे जय शाह साहब का स्टेटमेंट आया था कि उनकी टीम नहीं आएगी पाकिस्तान, तो छत के उस वक्त के चेयरमैन रमीज अहमद साहब ने स्टेटमेंट किया वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। आप अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझे। आईसीसी हो या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो बीसीसीआई के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। आपको मौका मिलेगा, आप भी यही काम करेंगे, इतना पैसा आता है मुझे। तो उनकी अथॉरिटी, उनकी जो सूरत हाल है, उनकी जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको बस इसी तरीके से लीजिए कि लेकिन सवाल ये उठते हैं ना कि नसीम भाई, ये फिर मामला कहीं ना कहीं पर तो जाकर रुकने चाहिए ना। कि पहले एशिया कप हुआ, उसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया, फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी पर ऐसी बातें होना शुरू हो गई हैं, तो फिर पाकिस्तान को कोई ना कोई तो स्टैंड लेना चाहिए ना। अगर आपको नुकसान भी होता है, माली नुकसान पाकिस्तान को होता है, तो आपको कम से कम दुनिया को एक मैसेज तो देना चाहिए ना कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम भी तैयार हैं। यार ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट फीफा
आईसीसी फीफा नहीं है ना आईओसी है हाँ। कि 210 ममालिक हैं या सिर्फ 10 ममालिक खेलते हैं, 10 ममालिक में एक मुल्क पैसा लेकर आता है, तो पता चलता है कि सारे के सारे उसके आगे पीछे ज्यादा मेनली पैसा लाता है तो सब उसके पीछे चले जाते हैं और आईसीसी की अपनी अथॉरिटी दिखाई नहीं देती, जबकि आईसीसी बॉडी बहुत कमजोर है, क्योंकि अगर वहां पे कोई एक हुकूमत अगर मुदाखलत कर देती है तो उसके बाद उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि वो मजीद कोई जो है वो पेशरफ कर सके। आप आईसीसी के पास कुछ नहीं होता, सारे करके कोर्ट जाके उनके पास बैठ जाएंगे तो वो करेंगे क्या? आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अकलमंदी से वहां तो जैसा अगर कहते थे कि टीम नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं होता। इस पे अगर ज्यादा बात ना की जाए तो बेहतर है कि हमारा इंस्टेंस क्लियर है कि पाकिस्तान में ही हो। जब पता चला गया जी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं इसका कसूरवार भी पीसीबी ने और पाकिस्तानी मीडिया ने बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट को बनाना शुरू कर दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सियासत कर रही है, बीसीसीआई जो है पॉलिटिक्स कर रहा है, और एक के बाद एक जो है वो पाकिस्तान टीमों को जो है वो अपनी बातों में लगाकर जो है वो आप जो है वो पाकिस्तान से दूर लेके जा रहे हो, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग छिनवा रहे, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया। पहली तो बात है, आप चैंपियंस ट्रॉफी के प्रपोजल अनाउंस कर रहे हो, आपने इंडिया से पूछा नहीं है। और भाई कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो इंडिया के बगैर चलता है? मुझे बताओ ना, इंडिया के बगैर कोई टूर्नामेंट चलता है? इंडिया से पैसा आता है, बीसीसीआई से रिवेन्यू आता है। अगर मेरे मुंह से सच्ची बात सुनना चाहती हो ना तो ये सुन लो, आईसीसी करवाता है टूर्नामेंट, पीछे से पैसे बीसीसीआई देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो बीसीसीआई का टूर्नामेंट हुआ, ये बेशक समझ लो क्यों हुआ, क्योंकि भाई वो मीर बोर्ड है, वो रिच बोर्ड है, उनके पास पैसा है, और आप उनके अगेंस्ट चल रहे हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। आपने खुलेआम फिर ये बातें की कि जी हम जो है वो इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, इंडिया बाहर में जाए, इंडिया ये करे, इंडिया वो करे, चीजें आपके सामने या फिर देख लो क्या हुआ है।